जीवन में सफलता पाने के लिए शिक्षा का महत्व अपार है। ज्ञान शक्ति सबसे महान है। धर्म तो इसे सिखाता है कि कैसे जीना है, लेकिन सामाजिक विज्ञान ये सिखाता है कि कैसे धर्म को बनाए रखना है। मैं भारतीय संविधान में अपने देशवासियों के लिए एक शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए बहुत प्रेरित हूँ। उत्तम परिणाम उत्तम प्रयासों से होते हैं। जो समाज में अपमानित हैं वो वास्तविक देशभक्त नहीं हो सकता। हाय हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल, मैं कमर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं खबर 360। आज पूरा देश जय भीम के नारों से गूंज रहा है, क्योंकि आज संविधान के शिल्पकार, दलितों के मसीहा और बराबरी की मशाल जलाने वाले बाबा साहेब की जयंती है। तो चलिए आज जानते हैं उनका संघर्ष, उनका विजन और वो जादू जो हर भारतीय को जोड़ता है। दोस्तों, आज 14 अप्रैल को जब पूरा देश जय भीम जय भारत के नारों से गूंज रहा है, आइए उस शख्स को दिल से सलाम करते हैं जिसने न सिर्फ भारत को संविधान दिया बल्कि करोड़ों लोगों को बराबरी, सम्मान और सपनों की नई उड़ान दी। 1891 में महू मध्य प्रदेश में जन्मे भीमराव अंबेडकर का बचपन आसान नहीं था। स्कूल में छुआछूत का दंश झेलते हुए भी उनके इरादे कभी डगमगाए नहीं। वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक पहुंचे, जहां उनकी थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी ने पूरे ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया था। लेकिन बाबा साहेब का असली मिशन था भारत को बदलना। 1927 में महाड़ सत्याग्रह में वो दलित समुदाय के साथ सड़कों पर उतरे और पानी का हक मांगा। ये बराबरी की पहली ललकार थी। 1930 में कालाराम मंदिर आंदोलन, उस आंदोलन में दलित महिलाएं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी। ये लड़ाई सिर्फ एक समुदाय की नहीं थी, ये हर उस इंसान की पुकार थी जो भेदभाव से आज़ादी चाहता था। बाबा साहेब का दिल इतना बड़ा था कि वो सिर्फ दलितों तक नहीं रुके। 1920 के दशक में उन्होंने मजदूरों के लिए आवाज़ उठाई, यूनियनों को मजबूत किया और 8 घंटे के वर्किंग डे का सपना हकीकत में बदला। वो कहते थे, आर्थिक आज़ादी के बिना सामाजिक आज़ादी अधूरी है। और क्या कमाल की बात है कि बाबा साहब ने प्रकृति की भी फिक्र की। 1940 के दशक में केंद्रीय श्रम और सिंचाई मंत्री के तौर पर उन्होंने दामोदर वैली प्रोजेक्ट शुरू किया, भारत का पहला मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट, जो आज भी जल संरक्षण की मिसाल है। लेकिन बाबा साहब की सबसे बड़ी देन थी वो संविधान, जिसके लिए उन्होंने संविधान सभा में 2 साल तक रात दिन मेहनत की। 26 नवंबर 1949 को 395 अनुच्छेदों वाला वो दस्तावेज तैयार हुआ, जो हर धर्म, हर जाति, हर इंसान को बराबरी का हक देता है। इस जंग में बाबा साहेब कभी अकेले नहीं थे। दलित समुदाय ने कदम कदम पे, हर कदम पे उनका साथ दिया। महाड़ में, कालाराम में और 1956 में जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन उनकी राह में मुस्लिम समुदाय भी सच्चा साथी बना रहा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेताओं ने संविधान सभा में उनके विचारों को एक नई ताकत दी। जब बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म चुना तो मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने उनके समानता के दर्शन को सलाम किया। ये एकता ही थी जिसने बाबा साहेब के सपनों को और बुलंद किया। उनकी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आज भी चीख चीख कर कहती है, भेदभाव मिटाओ, समाज को जोड़ो, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, साहस सबसे बड़ी ताकत और एकता सबसे बड़ा सपना। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का स्पेशल एपिसोड। आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल खबर 360 को अपने पूरे परिवार के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कल फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, जय हिंद।